first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। पॉइंट पे आके मैं ये भी हमारे साथ कंडीशंस है, बहुत सारे ओपन एरियाज हैं इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिविजुअली हम पिक करेंगे। फर्स्ट पैटर्न को हम यहाँ पर लेंगे अप्रॉक्स 10, ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करेंगे एंड क्लोज। फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगेन एच एंटर, सेकेंड ऑब्जेक्ट दिस वन एंड दिस वन एंटर, मैच करा लो एम एंटर करके फर्स्ट एंड सेकेंड। प्रॉब्लम थी हमारी यहाँ पर, अगेन ड्रॉ रेक्टेंगल, मैं यहाँ पर दोबारा से रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और इस एरिया को मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन एच एंटर। एक एक पार्ट का ध्यान रखना है डिटेलिंग्स के अंदर, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है सभी लोगों को, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन से लेके पैटर्न तक हमको बहुत फोकस करना है। पहला पॉइंट, मेरे पास जितने भी डायमेंशंस हैं मैं सबको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। नंबर 2 पार्ट हमारा यहाँ पर क्या स्टार्ट होता है, मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम कि आप हैच को वहाँ पर कस्टमाइज में जाके वहाँ पर आप फिल करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट आप पहले से कर लेंगे और आपका जो भी लाइक दिस वन इज़ वुडन पार्ट, तो अगर ये वुडन एरिया होगा तो आप वहाँ पर वुडन वाला पैटर्न, क्योंकि हैचेस को हमने अलग से कॉपी पेस्ट करना बताया था, तो आप वो वहाँ पर मेंशन करेंगे। एंड टेक्स्ट, बहुत सारे लोग जो डेकोरेटिव आइटम्स यूज़ करते हैं ना बेडरूम्स के अंदर, उनको यूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना सभी लोग। वार्डरोब है तो वार्डरोब का सिंबल्स वहाँ पर मेंशन कर दिया। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वॉल फिनिश और हमने वहाँ पर दे दिया क्या, सारी डिटेल्स को एक साथ। नंबर 2 पॉइंट आती है हमारी, हमें सेक्शन के सिंबल को मेंशन करना है। सेक्शन के सिंबल को हम मेंशन करेंगे ड्राइंग्स के अंदर, तो देखो 2 बातें हैं, आप सेक्शन के सिंबल को कुछ इस तरह और या इसमें भी ये भी एक मेथड है काम करने का। तो काम करना चाहते हो परफेक्टली तो चीज़ों को डिज़ाइन करो, एक एक सिंबल्स को वहाँ पर बना के रखो, मैच कराओ, एंड दिस वन, एच एंटर, ब्लैक कलर से उसको वहाँ पर फिल करो, ब्लैक कलर। यहाँ पर ले लो सॉलिड पार्ट, ट्रांसपेरेंसी को 0 कर दो और सारे एरिया में वहाँ पर क्लोज करते चले जाओ। जो सेंटर में लाइन आ रही है आप उसको डिलीट भी कर देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं ग्रुप करूँगा, ब्लॉक में नहीं करना है, मैं ग्रुप करके चलूँगा कि अगर मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें चेंज कर लूँगा। सेम सेलेक्ट एंड ग्रुप, कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारे पास। तो सेक्शन का सिंबल का जो साइज़ है वो साइज़ भी आप बहुत लिमिटेड है, मतलब कि जितना सेक्शन हमें कट करना है हम उतना ही यहाँ पर एरिया चूज़ करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट एंड ड्रॉ। सेक्शन का सिंबल अगर आप ड्राइंग में मेंशन कर रहे हो तो या तो उसको ब्लैक से मेंशन करो, पॉइंट नंबर 1। अगर वो कलर कॉम्बिनेशन के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट आ रहा है तो उसको लाइट कलर से देना। एक और पॉइंट, उसकी जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग आप वहाँ पर चेंज करेंगे, उसको भी मेंटेन करना है। एक एक पॉइंट को फोकस करके चलना है, क्योंकि मैंने ग्रुप करा था
तो ग्रुप करने से यहाँ पर क्या हुआ कि टेक्स्ट का सिंबल से लेके हर एक पार्ट चेंज हो गया, ठीक है, इस ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से ग्रुप करूँगा। मैं ग्रुप की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ों को मैं फिर जब चाहूँ उनको हाइड कर दूँ वहाँ पर यूज़ करने के लिए। मैं थोड़ा सा लाइट कलर मेंशन करूँगा इस वे में। सेक्शन के सिंबल के साथ साथ एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी जो हमारा कहलाता है एलिवेशंस का सिंबल। आपकी ड्राइंग के अंदर एलिवेशंस का सिंबल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने एलिवेशंस के सिंबल को डिज़ाइन करके वहाँ पर मेंशन कर लेना कुछ इस तरह। नाम मैंने सेम रखे हैं, आप चेंज कर लेना ABCD, ठीक है। मैंने बोला था कि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट होता है, तो आप पहले से इन सब चीज़ों पे काम करके चलेंगे, वरना फिर डिज़ाइनिंग का मतलब ये होता है कि आप जितना भी बनाएंगे उतना टाइम लगेगा आपको। ग्रुप देन मूव। तो एलिवेशन का सिंबल हमारी ड्राइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ प्लेस करें? यहाँ पर, ठीक है। सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और एलिवेशन का सिंबल भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी ड्राइंग्स के अंदर। फर्नीचर लेआउट डेकोरेटिव नहीं होना चाहिए, सेक्शन के सिंबल का ध्यान रखना, पहला पॉइंट। अब बात आती है कि हमें क्या क्या इसमें मेंशन करना है। जब हम लोग काम करते हैं ड्राइंग्स पे तो हम ड्राइंग्स को कोशिश करते हैं बहुत डिटेल में क्रिएट करने की। दूसरा, उसके अंदर हर एक पार्ट को सिस्टमेटिक वे में मेंशन करने की कि आपने क्या बनाया है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या डिटेल है। एक बात का ध्यान रखना, सेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ फ्लोर प्लान के ऊपर सेक्शन मेंशन कर दिया तो आपका सेक्शन बन गया। नहीं, वो सेक्शन आपका वॉल के ऊपर से भी जा सकता है, आप एक वॉल के 2 सेक्शन भी दे सकते हैं, आप मल्टीपल सेक्शन दे सकते हैं, वो आपकी नीड के ऊपर है, वो आपकी वर्किंग के ऊपर है। अब बात आती है जब हम लोग ड्राइंग्स पे काम करते हैं तो ड्राइंग्स पे काम करने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास डोर टैग, फिर ये क्या होता है मैंने एक्सप्लेन करा था लास्ट टाइम, याद करो। हर एक ऑब्जेक्ट का टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर देखो एक टैग क्रिएट करा है, क्योंकि मैं उस टैग को नहीं देना चाहता, मैं इस टैग को यूज़ करता हूँ। आप ये टैगिंग कैसे बनाओगे आप समझ लो। ये टैग आपको वहाँ पर ड्राइंग्स के अंदर मेंशन करना है। दिस वन इज़ D02 नॉट D02, इट्स D03। विड्थ इसकी मैं रैंडम दे रहा हूँ, आप अपनी ड्राइंग के बेसिस पे देना, ठीक है। विड्थ इसकी, हाइट इसकी। तो दिस वन इज़ कॉल्ड डोर टैग, ठीक है। तो डोर टैग हमारे पास जितने भी होंगे हम उनमें डोर टैगिंग करेंगे। बहुत सारे लोग इस तरह काम नहीं करते हैं, उनका काम करने का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत सिंपल वे में काम करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ को फोकस करके बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करना है। सेम पार्ट मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करा और प्लेस करा। तो दिस वन इज़ D01, टैग का नेम चेंज कर दो, नाउ दिस वन इज़ D01। तो ये हो गया हमारा डोर टैग। क्यों दिया जाता है मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। जो डिटेल ड्राइंग्स होती हैं, दिस वन D02 विड्थ एंड हाइट, ठीक है। इसी के साथ साथ आपकी विंडो है तो आपका विंडो का भी टैग बनता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में लोग नहीं देते, लेकिन ये चीज़ मैं एक्स्ट्रा ऐड करके चल रहा हूँ। अगर हमारे पास विंडो है तो आपको एक विंडो का टैग अपना खुद का डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब विंडो का टैग आप अपना डिज़ाइन करेंगे और उसको कैसे मेंशन करेंगे ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टैग को रोटेट करो, जितना डिटेल प्लान क्रिएट करोगे उतना ही टाइम लगेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, राइट। जितना डिटेल दोगे ड्राइंग्स के अंदर। सेलेक्ट